बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद। यहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो जनाब, इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज हम चलते हैं आगे। आज के दिन के लिए जो मैं आपके पास सीटें लेके आया हूँ, ये है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में सीटें हैं इंस्पेक्टर की। तो इस पर आप अप्लाई कर सकते हैं और तलीमी काबिलियत इसमें ग्रेजुएशन है, यानी कि बीए है 2 साल वाला या 4 साल वाला, दोनों में से आपने जो मर्जी किया वो अप्लाई कर सकते हैं। मर्द और खवातीन दोनों अहल हैं। बीए के अलावा अगर आजकल की बात करें तो एडीपी चलती है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जिन्होंने किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 17 अप्रैल 2025 और अप्लाई होगा ऑनलाइन और होगा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, यानी पंजाब सर्विस कमीशन के थ्रू भी ये नहीं आई और एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स वालों ने खुद भी इनका इंटरेस्ट नहीं डायरेक्ट लिया। उन्होंने ये सीटें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है वो अनाउंस कर दी हैं। तो चलते हैं जी एडवर्टीजमेंट की तरफ और देखते हैं कि इनकी जो डिटेल है वो क्या है। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। ये है जी एडवर्टीजमेंट पूरा। इसमें मैंने सिर्फ वही वाला पोर्शन ओपन किया है जो हमें चाहिए और ये है हमारी जनाब सीटें इंस्पेक्टर की पंजाब इसमें सॉरी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में इंस्पेक्टर की सीटें एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की। तो एडवर्टीजमेंट का नंबर है 1/2025 1/2025। तो सीट है इंस्पेक्टर की, स्केल है 16, परमानेंट सीटें हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट वाला चक्कर नहीं है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये सीटें हैं। इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए वो हमें चाहिए बैचलर डिग्री, यानी कि बैचलर डिग्री आपकी किसी भी डिसिप्लिन में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी मैथ में बैचलर है, केमिस्ट्री में है, बायो में है, कंप्यूटर में है, जिसमें भी है आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपकी 2 साल वाला एडीपी साइंस की है, आर्ट्स की है या सिंपल बीए है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड या फिटनेस में क्या है जी, जो कद है वो मेल के लिए 5 फुट 6 इंच होना चाहिए और अगर सेंटीमीटर में देखें तो 108 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए 5 फुट 2 इंच इसका कद होना चाहिए। ये बनता है 157 सेंटीमीटर में। वेट कितना है जी, मेल के लिए ये बनेगा तकरीबन 48 किलोग्राम और फीमेल के लिए बनेगा 45 किलोग्राम आपका जो है वो वेट होना चाहिए। मिनिमम टेस्ट फॉर मेल के लिए है, ये बनती है तकरीबन कोई 33 के आसपास, 33 से लेकर और एक्सपेंडेड में अगर जाएं तो ये 34 पौने 34 पौने 35 तक जो है वो जानी चाहिए। और अगर सेंटीमीटर में नापे तो 83 सेंटीमीटर नॉर्मल में है और 88 एक्सपेंशन में जाकर होगी। एज जो है वो इनकी लिखी हुई है 20 से लेकर 28 साल तक प्लस 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन इन अपर लिमिट। तो वो अगर हम डालें तो ये बनती है 33 साल तक, यानी कि अगर आपकी 33 तक एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज देख लेते हैं। इनके जी 41 है डोमेस्टिक कोटा, जिसमें मेरिट की 3 है, पंजाब की 20 सीटें हैं जिनमें 8 ओपन मेरिट की हैं, वुमेन का कोटे में 1 है, माइनॉरिटी या नॉन मुस्लिम की 1 है, सिंध की 5 हैं और इसी तरह अगर हम देखें सिंध अर्बन की जो है वो 4 हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा की जो सीटें हैं वो हैं 4 और इसी तरह बलूचिस्तान की 2 और एक्स फाटा की 1 और आज़ाद जम्मू और कश्मीर की 1 है। यानी कि आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई पंजाब की पाबंदी नहीं है कि सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई करेंगे। आप पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है वो एनीवेयर इन द पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं भी जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद कहता है नोट है जी द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विद रिगार्ड टू फिजिकल स्टैंडर्ड और फिटनेस एज एडवर्टाइज, यानी कि जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है जो एडवर्टीजमेंट में उसके मुताबिक ही चलेगा, उससे ऊपर या उससे नीचे नहीं जाएंगे। अब इसका अप्लाई होना है ऑनलाइन, तो उसके लिए हम चलते हैं इनकी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर। ये जी हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर आ गए हैं। तो ये देखिए जी कंसोलिडेटेड एडवर्टीजमेंट 1/25 जो है ये, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वेबसाइट पर 3 चीजें लिखेंगी। टू व्यू एडवर्टीजमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एडवर्टीजमेंट दे देगा और दूसरे नंबर पर है चलान फॉर्म, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक मसला है कि फीस जो है ना वो बैंक में जाके खुद पे करनी पड़ती है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह में फीस ऑनलाइन जमा हो जाती है।
अच्छा जी, तो अब आएंगे हम यहाँ पर दूसरे नंबर पर है डाउनलोड फी चालान फॉर्म। अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि जी हमें चालान फॉर्म नहीं मिला, तो ये सामने वेबसाइट पर पड़ा है, क्लिक हेयर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो इसका चालान है ये आपके पास डाउनलोड होकर आ जाएगा। इस चालान को आपने करना है फिल, और फिल करके नेशनल बैंक में जो है वो आप जमा करा देंगे। ये जो चालान फॉर्म इनकी वेबसाइट से डाउनलोड हमारे पास होके हमारे पास आ गया, तो ये चालान फॉर्म देख लें, कुछ इस शक्ल में जो है ये आपको नजर आएगा। मैं इसको जरा सीधा कर देता हूँ ताकि ये आपको और वाज़ेह नजर आ जाए। ये जनाब चालान फॉर्म है, इसको आप फिल करेंगे। बैंक डिटेल कि आप किस बैंक में जमा करा रहे हैं, नेम ऑफ बैंक के अंदर ये नेशनल बैंक में जमा होगी। फिर ब्रांच कोड, आप फिर बैंक का कोड, फिर ब्रांच कोड, फिर कैंडिडेट का नाम, फिर शनाख्ती कार्ड नंबर, और इसी तरह फिर आगे आप फीस कितनी जमा करवा रहे हैं, ये सारी चीजें जो है वो आप इसके अंदर इसको फिल करके बैंक में जमा करवा देंगे, तो एक शीट जो है वो आपको वापस मिल जाएगी, बाकी बैंक अपने पास रख लेगा। अच्छा जी, इसके बाद नीचे चलते हैं, अप टू अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जनाब ये हमारा पेज खुल जाएगा। तो इसको आपने फर्दर फिल करते रहना अपनी सीट सेलेक्ट करने के बाद। ये देखिए जैसे इंस्पेक्टर की सीट थी, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो अप्लाई फॉर दिस जॉब, उसने जो सारी डिटेल बता दी है जी कि मैं अपना मिनिमम एज जो है वो कितनी है जी इसकी 20, और जो मैक्सिमम एज है वो कितनी है 28 है, सॉरी 28 तक अगर आपकी एज है तो वो आ जाएगा। तो प्लस 5 ईयर एज रिलैक्सेशन आ जाएगा, वो डाल दें तो तकरीबन ये 33 साल तक बनेगी, और बाकी सारी डिटेल उन्होंने यहाँ पर दे दी है। अप्लाई फॉर दिस पोस्ट पे आप क्लिक करने के बाद आप अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करेंगे और ये आपको आगे लेके चलता जाएगा, और एंड पे फाइनली आपका जो है वो ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो के जिसके अंदर हमने देखा कि जो सीटें आई हैं आपकी एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में एज अ इंस्पेक्टर, वो किस तरह की सीटें हैं, उन पर कैसे अप्लाई किए करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे साथ हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप खुद अप्लाई कर लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना कर सकें तो आप हमारे थ्रू भी जो है वो अप्लाई करवा सकते हैं। हमारा नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें और जो है ये अपना क्या नाम देते हैं, आप हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। अच्छा, फी शेड्यूल लिखा हुआ है, ये भी यहाँ से देख लें जी, बहुत सिंपल सी चीज़ है। बीपीएस 16 तक और 17 तक 300 रुपया सिर्फ फीस आपने जमा करानी है नेशनल बैंक में, और 18 के आगे छोड़े उसको हम सिर्फ देखते हैं क्योंकि हमारा स्केल 16वां है, तो ये हमारी 300 रुपया फीस बनेगी जो कि आप नेशनल बैंक में जमा करवा देंगे, और उसके बाद ये जो स्लिप है वो भी यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो ये थी जनाब हमारी आज की वीडियो, और जिसके अंदर हमने आपको बताया कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में आने वाली जो सीटें इंस्पेक्टर की उसके बारे में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।